ट्रम्प। आज युद्ध को 26 दिन बीत चुके हैं, ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप अपनी जीत का ऐलान करते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत को तैयार है। हॉर्मुज को लेकर ईरान से गिफ्ट मिलने का दावा भी ट्रंप ने कर दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका एक बार फिर भूमिगत परमाणु हथियारों के परीक्षण पर विचार कर रहा है। एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर आई है। जानकारी के मुताबिक अब तक इसके स्वरूप को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। खबर आई है, अधिकारी का परीक्षण की संभावना से इनकार नहीं है। अमेरिका ने यह वीडियो जारी किया है। एटमी परीक्षण के स्वरूप को लेकर विचार अब भी जारी है, यानी कि इसकी संभावना अब भी बनी हुई है। इसे सिरे से नकारा नहीं गया है। शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के हवाले से खबर है। अट्ठाईस फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। तब से अब तक कैलेंडर के पन्ने बदले हैं, तारीख बदली है। बदलती तारीखों के साथ ईरान में तबाही की तस्वीर बदली है। साथ ही बदला है ट्रंप का बयान और अमेरिका का युद्ध प्लान। ईरान को मटियामेट करने के इरादे से इजराइल की दोस्ती निभाते हुए इस महायुद्ध में ट्रंप अब हाफ सीज फायर पर आ गए और इससे एक कदम आगे अब ट्रंप ईरान बातचीत को तैयार हैं। ट्रंप ने तो 15 सूत्रीय प्लान भी ईरान को भेजने की बात कही है। Tremendous success, as you know, in Iran. We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. They have no navy left. They have no air force left. They have no anti-aircraft equipment left. No radar left. No leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. एक ओर ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान हर बार कह रहा है कि युद्ध नहीं रुकने वाला और बातचीत का ट्रंप का दावा झूठा है। सवाल है कि आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर हमले को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों नजर आ रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बातचीत के कूटनीतिक दावे के बीच अमेरिका का मध्य पूर्व को लेकर बैक टू बैक बड़ी प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले जान लीजिए कि ट्रंप की वो योजना क्या है। पहली और सबसे बड़ी तैयारी तो ये है कि ईरान पर हमले के बीच अमेरिका अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट की योजना बना रहा है। दूसरी अहम तैयारी ये कि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड थ्योरी अपनाने का फैसला कर चुका है, यानी अपने खास कमांडो मध्य पूर्व की धरती पर उतारने की तैयारी में है। गहराते हॉर्मुज संकट के बीच ट्रंप ईरान से बातचीत की बात कह रहे हैं, ईरान के सामने शर्तें रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका ऐसा प्लान भी बन रहा है जिसे ईरान की चौतरफा घेराबंदी के रूप में देखा जा रहा है। ईरान को 15 सूत्रीय प्लान समझाने वाले ट्रंप ने सबसे बड़ी शर्त रखी है कि ईरान को अपनी परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट करना होगा। भविष्य में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ये भी कि वो यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। Got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. लेकिन ईरान के एटॉमिक खतरे का हवाला देने वाले ट्रंप अब खुद ही अपने एटॉमिक प्लान का विस्तार करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका एक बार फिर से परमाणु हथियार का परीक्षण करने पर विचार कर रहा है। अभी ट्रंप परमाणु हथियार परीक्षण दोबारा शुरू करने के आदेश को लागू करने के तरीके का आकलन कर रहे हैं। शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अभी यह तय नहीं है कि परीक्षण कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा। अमेरिकी अधिकारी अंडरग्राउंड परमाणु हथियारों का परीक्षण करने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। आखिरी बार अमेरिका ने 23 सितंबर 1992 को परमाणु बम का परीक्षण किया था। तब से अब तक अमेरिकी सरकार ने एक भी परीक्षण नहीं किया, लेकिन अब युद्ध काल के बीच ट्रंप का मंथन जारी है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको अमेरिका के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम के बारे में बता दें। अभी भूमिगत परीक्षण को लेकर अमेरिका भले ही विचार कर रहा हो, लेकिन इससे पहले आखिरी बार 1992 में अमेरिका ने ऐसा परीक्षण किया था। इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी। न्यू मैक्सिको में पहला परीक्षण किया गया था। उसके बाद 1945 से 1992 तक अमेरिका ने 1030 बार परीक्षण कर लिया है। 1992 के बाद उसने कोई परीक्षण नहीं किया है। 1951 से 1958 के बीच अमेरिका ने तेजी से 188 परीक्षण किए।
फिर इसमें 1996 से तेजी आई। 1992 में अमेरिका ने स्वेच्छा से अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को निलंबित करने का फैसला किया। अब इसे दोबारा शुरू करने पर विचार हो रहा है। अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सोशल कमांडोज को भेजने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका की ओर से ये जमीनी लड़ाई के संकेत हैं। ईरान की घेराबंदी का क्या प्लान, कितना कारगर होगा, देखिए रिपोर्ट। अब अमेरिका ईरान में करेगा जमीनी लड़ाई। ट्रंप के स्पेशल कमांडो अमेरिका को बनाएंगे विजेता। ये प्लान ईरान पर हमले के ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। ट्रंप की इस रणनीति का दूसरा नाम है बूट्स ऑन द ग्राउंड। अब अमेरिका मध्य पूर्व में अपने स्पेशल कमांडो को उतारने वाला है। योजना के तहत अमेरिका अपने 1000 सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। ये वो 1000 जवान हैं जिन्हें अमेरिका की इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स माना जाता है। कम से कम समय में भी इन जवानों को तैनात किया जा सकता है। ये दुश्मन के इलाके में जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने में माहिर माने जाते हैं। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से खबर है कि अमेरिकी सेना 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1000 कमांडो तैयार कर रही है। अमेरिका उन्हें भेजने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है। अब सिर्फ ट्रंप की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में सेना भेजी जाएगी। उन 1000 कमांडो को ईरान में तैनात किया जाएगा या नहीं, ये साफ नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि उनकी तैनाती मध्य पूर्व में किस अमेरिकी बेस पर की जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि अपने खतरनाक जवानों को जमीन पर उतारकर ट्रंप बढ़त बनाना चाहते हैं। ईरान से बातचीत का दावा करने वाले ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग जीतना चाहते हैं। वैसे वो पहले कई बार ऐलान कर चुके हैं कि ईरान हार चुका है, अमेरिका इजराइल जीत चुके हैं। लेकिन तमाम तैयारियों के बीच क्या ईरान की लड़ाई में ट्रंप की राह इतनी आसान है? अब तक तो ऐसा होता नहीं दिख रहा। जिस मकसद से 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। युद्ध के 26 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान ने हार नहीं मानी है। लगातार हमले के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया है। खामेनेई और लारीजानी की मौत के बाद भी नेतृत्व संकट के बीच ईरान डटा हुआ है। सामरिक और आर्थिक तंत्र पर चोट के बाद भी ईरान दुश्मन देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यही बातें ट्रंप की परेशानी बढ़ा रही हैं। हालांकि ईरान को 5 दिन के अल्टीमेटम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बारूदी ताकत दिखाने के साथ साथ बातचीत का दांव चलाकर कूटनीतिक जंग भी जीतने की कोशिश की है। आज तक ब्यूरो।